वीडियो में पोल्ट्री फार्मिंग के उस निज़ाम की बात होगी कि जिसमें हम मुर्गियों के ऊपर खुराक के अखराजात को कंट्रोल में रखते हैं, खुराक पे कम से कम खर्चा करते हैं, एंटीबायोटिक्स और दूसरी मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं करते, मुर्गियों, पट्ठियों, चूज़ों की अमवात को कंट्रोल में रखते हैं। इसमें अगर आप इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं, आपने कुड़ुक मुर्गियाँ रखी हुई हैं, इसमें अगर आप ऑर्गेनिक खुराक तैयार कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास अपने बर्ड्स को दे रहे हैं कि जिससे उन्हें आप बीमारियों से महफूज रख सकें, उन्हें ऐसा माहौल मुहैया कर सकें कि जिसमें उनके ऊपर बीमारियां आने के, उनके जिस्म के अंदर जरासीम यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया का लोड कम होने के चांसेस हों। हाउस को आपने किस तरह से तामीर करना है, आपने बर्ड्स की केयर किस तरह से करनी है, इन तमाम बातों के हवाले से ये मेरी वीडियो होगी। अगर आप इस कारोबार से पहले से मुंसलिक हैं तो आप फ्री रेंज चिकन फार्मिंग, ओपन रेंज चिकन फार्मिंग के हवाले से इसकी जो अफादियत है उससे आप वाकफ़ होंगे। और अगर आप पहले से मुंसलिक हैं भी तब भी आपको इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो वो वाले पहलू भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ऐसा किस लिए हुआ था। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो मैं उसका लिंक किसी और वीडियो की शक्ल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको लाजमी देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी की सारी चीज़ें इसमें टच कर सकूं। फ्री रेंज चिकन फार्मिंग में जब हम ये जिक्र करते हैं कि हम मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो एक्चुअली होता ये है कि हम कुदरती तौर पे जो मेडिसिन्स होती हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फलों में होती हैं, जो सब्जियों के अंदर होती हैं, जो मुख्तलिफ़ अजनास के अंदर होती हैं, वो हमारा बर्ड पहले से इस्तेमाल कर रहा होता है। वो उनके जिस्म के अंदर जरासीमों को ख़त्म करने के लिए, उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए, बीमारियों के ख़िलाफ़ ठीक तरह से काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है और हमें उस चीज़ का इल्म नहीं होता। सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि आप आगाज़ करें कुछ बर्ड से। आपने ऐसे ब्रीडर लेने हैं, ऐसे बर्ड्स लेने हैं कि जो पहले से ही फ्री रेंज चिकन फार्मिंग में पले हों, जिनकी खुराक पहले से ही कुदरती तौर पे ऑर्गेनिक खुराक उनको दी हो। ऐसी खुराक बिल्कुल ना हो कि जिसके अंदर मेडिसिन शामिल हों। मेडिकेटेड खुराक हम अपने बर्ड्स को नहीं देते। तो जब भी हम उन ब्रीडर्स के एग्स इनक्यूबेटर में लगाते हैं या मुर्गी के नीचे रखते हैं जो कि ऑर्गेनिक खुराक के ऊपर पले हों, तो उनके अंदर से जो चिक्स निकलते हैं वही चिक्स में बाद में जाके आपके लिए क्वालिटी बर्ड्स बनते हैं। वही चिक्स होते हैं कि जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी होती है, जो कि बाद में बड़े होके ऐसे बर्ड्स बनते हैं कि उनसे हासिल होने वाले जो टेबल एग्स होते हैं वो भी सारे के सारे ऑर्गेनिकली आपके लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। अगर आप उनका गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसका भी मार्केट में एक अपना ही मायार होता है। अगर आपने ऐसे चिक्स ले लिए कि जो कि उन वालिदैन के नहीं थे जो ऑर्गेनिकली ना पले हों, तो आपको उनसे हासिल होने वाली औलाद के ऊपर सारे का सारा वैक्सीन का शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने वो वाले चिक्स लिए हैं जिनके वालिदैन ऑर्गेनिकली पले हुए हैं, एक ऐसे माहौल के अंदर पले हुए कि जहाँ पे बीमारियाँ बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल कुदरती इजनास में आपने रखे हैं, उनको आपने ओवर क्राउडेड नहीं किया, उनको आपने रश में नहीं रखा, उनके ऊपर किसी किस्म का ना तो वायरल अटैक हुआ है, ना किसी किस्म का बैक्टीरियल अटैक हुआ है, तो अब उनके चिक्स बड़े होके आपको वो फ़वाइद देंगे जिनकी आप उनसे तवक्को कर रहे होंगे। उनके चिक्स आपका हौसला बढ़ाएँगे कि अब आपने इस कारोबार को वसी करना है और अगली मर्तबा आपने बड़ा फ़्लाक डालना है। अगर आपने चिक्स ही ऐसे ले लिए जो डिज़ीज़ फ्री नहीं थे, वर्टिकली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ेज़ थी जिनके अंदर, तो ये जो बर्ड जब बड़े होते हैं तो ये आपका हौसला पस्त कर देते हैं। तब आप ये कहते फिर रहे होते हैं कि नहीं जी, फ्री रेंज चिकन फार्मिंग में भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं। ये हो नहीं सकता कि कुदरती अजनास के ऊपर और एक कुदरती माहौल के अंदर बर्ड पल रहा हो और उसके ऊपर आपके अखराजात ज़्यादा आ जाएँ, वो आपका बर्ड बीमारियों की ज़द में आ जाए और आपको नुकसानात से दो चार होना पड़े। होता ये है कि जब आप बर्ड को कुदरती माहौल में रखते हैं और आप उसको ऐसी खुराक नहीं देते जो मेडिकेटेड हो, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हों, तो इससे होता क्या कि आपके बर्ड के जिस्म के अंदर टॉक्सिन का लेवल नहीं बढ़ता, उसके जिस्म के अंदर फंगस या फफूंदी नहीं बनती, उसका जो जिगर होता है, उसका लीवर होता है और उसकी जो गट हेल्थ, जो अंतड़ियों की हालत होती है, वो बेहतरीन रहती है। तो जब भी बर्ड को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, बर्ड वहाँ से नीचे से पालक वगैरह सब्जी जात खा के वहाँ से वो अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा होता है। जो भी बर्ड की रिक्वायरमेंट होती हैं उसकी एज के मुताबिक जब आप बर्ड को फ्री रेंज एनवायरनमेंट देते हैं तो वहाँ से मुख्तलिफ़ अजनास से, जड़ी बूटियों से, सब्ज़े से वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करता रहता है। और जब वहाँ से उसकी ज़्यादातर ज़रूरियात पूरी होने लगती हैं तो तब आपने जो ऑर्गेनिक खुराक बनाई होती है, जो आपने सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त या ठंडे दिन में या बारिशों में या ऐसे मौसम में जब आप बर्ड को नहीं बाहर निकाल सकते, उस वक़्त जब आप उसको ऑफ़र करते हैं तो उसको वो कम मिक़दार में खाता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, वो उसने फ्री रेंज चिकन फार्मिंग से पूरी की होती हैं।
और बर्ड की अमवात को बिल्कुल ज़ीरो रखने के लिए, बिल्कुल कम रखने के लिए जो सबसे अहम स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि आप जितने भी आज को ऑर्गेनिक तौर पे अजनास दे रहे हैं अपने बर्ड्स को, वो आपने खुद अपने उगाए हों या आप ऐसे सोर्स से लें, ऐसे कुलीग से लें कि आपको ये पता हो कि ये फसल चाहे वो गंदम की थी, चाहे वो मकई की थी, चाहे वो ज्वार था, बाजरा था, कुछ भी है, कि ये जो फसल उस बंदे ने उगाई है, इसके जो बीज इस्तेमाल हुए थे वो ऑर्गेनिक बीज थे। उनके ऊपर किसी किस्म का स्प्रे नहीं हुआ, उनकी किसी किस्म की ट्रीटमेंट नहीं की हुई, उनमें किसी किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल नहीं हैं। तो इस तरह की जितनी भी फसलें होती हैं, इस तरह के जितने भी अनाज होते हैं, दाने होते हैं, चाहे वो चावल हों, चाहे वो गंदम हो, ज्वार हो, मकई हो, ये जब इनसे आप खुराक तैयार करते हैं, तो ये खुराक जब आप अपने बर्ड्स को देते हैं, तो इसको आप ऑर्गेनिक खुराक का नाम दे सकते हैं। जहाँ पे ज़रा सी कोई केमिकल की ट्रीटमेंट्स हो गई, किसी भी खुराक के दाने में ज़रा सी कुछ ऐसी चीज़ शामिल हो गई कि जो मेडिकेटेड थी, मेडिसिन वाली थी या उसमें टॉक्सिन था, तो आपका बर्ड बिल्कुल ही उस प्योर ऑर्गेनिक माहौल से बाहर निकल जाएगा, कि जिसके लिए आप इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बर्ड को ऑर्गेनिक माहौल दे रहे हैं। जब भी आपका बर्ड लूज़ ड्रॉपिंग शुरू कर दे, उसमें डायरिया शुरू हो जाए, वो सुस्ती महसूस करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये समझ लें कि आप खुराक के अंदर कुछ ना कुछ उसे ऐसा ज़रूर दे रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक नहीं है, जो उसकी क़ुव्वत मदाफ़त को मुतासर किए जा रहा है, या अपने माहौल के अंदर कोई ना कोई ऐसा तनाव छोड़ा हुआ है, चाहे वो जंगली परिंदों की सूरत में है, चाहे वो चूहों की शक्ल में है या किसी भी शक्ल में है। दिन के वक़्त जहाँ पे बर्ड्स निकालें हैं, वहाँ पे मुख़्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियात को उगा लें। ये सामने जो जगह आप देख रहे हैं, इस भाई ने यहाँ पे बरसीम में अपने बर्ड्स को यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ये साइड पे छोटी-छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं, उन क्यारियों में मुख़्तलिफ़ किस्म के अजनास उगा लेते हैं। इनके पास लहसुन होता है, पालक होता है, धनिया होता है। नज़दीक इन्होंने दूसरी अतराफ़ में मुख़्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगाए हुए हैं, जहाँ पे इनसे ये अमरूद हासिल कर लेते हैं। दूसरी ऐसे अजनास हासिल करते हैं ये कि जो अपने बर्ड्स को खिला के उसके ऊपर फ़ीड के जो अखराजात हैं, जो खुराक के अखराजात हैं, उसको ये कंट्रोल में रखते हैं। खुराक के अंदर ये गंदम, बाजरा, मकई और चावल को मिक्स करके, और उसके अलावा अपने बर्ड्स को ये ग्रिट के तौर पे अंडों के छिलके देते हैं। अगर अंडों के छिलके दस्तयाब ना हों, तो ये अपने बर्ड्स को पालक देते हैं, अपने बर्ड्स को धनिया देते हैं। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर ज़िक्र करता रहता हूँ कि ऐसे कौन से अजनास हैं जो बर्ड्स के लिए कैल्शियम का सोर्स होते हैं, जो अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि कैल्शियम जब तक उसके जिस्म के अंदर पूरी मिकदार में आपके बर्ड्स के अंदर नहीं होगा, उसके अंडों की जो पैदावार है, ना तो पैदावार बढ़ती है, और अगर पैदावार थोड़ी बढ़ना भी शुरू हो जाए, तो उसके जो छिलके होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अंडे के अंदर जो जर्दी होती है और जो अंडे के अंदर सफ़ेदी वाला पोर्शन होता है, वो भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर उसी सूरत में होता है कि जब आपके बर्ड को पर डे उसके वज़न के हिसाब से खुराक पूरी दस्तयाब हो रही होती है। और खुराक उसी सूरत में दस्तयाब होती है जब दिन को दोपहर के वक़्त या सुबह 10 बजे से लेके शाम 3:30-4 बजे तक आप उसको फ्री रेंज एनवायरनमेंट देते हैं, जहाँ पे सब्ज़ा जात के साथ-साथ, जड़ी-बूटियों के साथ-साथ, मुख़्तलिफ़ किस्म के कीड़े-मकोड़ों के साथ-साथ बर्ड आपका जो है वो नीचे मिट्टी में भी बाज़ बाथिंग कर रहा होता है। तो इस माहौल के अंदर आपके बर्ड की क़ुव्वत मदाफ़त उस अंदाज़ में बढ़ना शुरू हो जाती है कि छोटे-मोटे जो भी जरसूमे इसके ऊपर किसी भी वजह से अटैक कर जाएँ, चाहे वो मौसम की वजह से हों, चाहे वो हवा के अंदर शामिल हों, तो ये उनको फ़ौरी तौर पे मार के अपनी हेल्थ स्टेटस को, अपनी परफ़ॉर्मेंस को ऊपर वाले दर्जे की जानब रखता है, और जिसका नतीजा फार्मर को ये मिलता है कि उसके बर्ड्स की अमवात नहीं होती। जब भी बर्ड को फ्री रेंज एरिया में लेके आएँ आप, वहाँ पे आपने पानी के बर्तन लाज़मी रखने हैं, और आजकल के मौसम के मुताबिक जैसा कि आजकल जो टेम्परेचर बाहर की जानब चल रहा होता है, उसमें ये पानी आपने हर 3 घंटों के बाद तब्दील करना है। अगर आपने चौथे से 5वें घंटे में इस पानी को दाखिल होने दिया, तो इसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ने की वजह से बर्ड का जो वाटर इनटेक है वो कम हो जाता है, और जब उसका वाटर इनटेक कम होता है, उसके बाद आपका बर्ड डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है, उसके जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, और फिर यहीं से आपके बर्ड की जो क़ुव्वत मदाफ़त है, बीमारियों के खिलाफ़ लड़ने की जो ताकत है, उसका नीचे आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जितने भी आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो खुराक के, चाहे वो पानी के, चाहे वो आपने साइडों पे जो डब्बे रखे हुए हैं जहाँ पे बर्ड अंडे दे रहा है, उनको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे अच्छी डिसइंफेक्शन, सबसे अच्छी जरासीम कुशी धोने के बाद, अच्छी तरह साफ़ करने के बाद सूरज की धूप लगवाना है, जैसे मैंने दूसरी वीडियोज़ के अंदर ज़िक्र किया था। आप कुड़ुक मुर्गियाँ रखते हैं, आप अपने पास ब्रूडी हेन्स रखते हैं, आप जो भी अंडे ले रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्स जो आपके पास आ रहे हैं,
आप उनको अपने फ़ायदे के लिए एक तो आप उनमें से कुछ बेचते जा रहे हैं और कुछ को आप अपने पास चिक्स निकलवाने के लिए रख रहे हैं, क्योंकि आपको इनके चिक्स हर हाल में चाहिए। आपने इस नस्ल को आगे बढ़ाना है, आपने इस काम को आगे बढ़ाना है। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि वो वाले चिक्स अपने पास रखें, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी काबिल एतमाद सोर्स से लेके या फिर आपने खुद वो चिक्स निकलवाए हों अपनी नज़रों के सामने। आगाज़ में ये बात याद रखिएगा कि मैरिक्स वैक्सीन ज़रूरी है। अगर आप मैरिक्स वैक्सीन नहीं करवा रहे तो ये वाला वायरस चूँकि आम है, तो ये आपके बर्ड को बाद में अटैक ज़रूर कर सकता है। कम से कम पहले 38 से 40 दिन आप बर्ड को कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो अंदर ही रखें आपने, जो भी आपने उसके लिए शेल्टर बनाया हुआ है। क्योंकि आगाज़ में चूज़ों की जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है वो कम होती है, वो अपने जिस्म के अंदर जो ज़र्दी मौजूद होती है उसको इस्तेमाल करके वो माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो माहौल में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के तनाव का मुकाबला कर रहे होते हैं। वो ख़ुद अपने जिस्म के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करके आपने जो ऑर्गेनिक खुराक उन्हें मुहैया की हुई है उसका इस्तेमाल करके उसको बरोकार लाते हुए वो परवान चढ़ रहे होते हैं, वो परवरिश पा रहे होते हैं। इसलिए आगाज़ में चिक्स की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप उनको आहिस्ता आहिस्ता से करके पहले दिन आपने आधे घंटे के लिए, फिर उससे अगले दिन 1 घंटे के लिए और इस तरह से कर के आपने दौरानियाँ बढ़ा के उनको फ्री रेंज फार्मिंग के अंदर आपने लेके आना है, फ्री रेंज एरिया के अंदर लेके आना है। सिर्फ पहले 24 से 32 घंटों के लिए या 32 से 48 घंटों के लिए लाइट दीजिएगा। उसके बाद आपने बिल्कुल उनको दिन की रोशनी पे रखना है। इज़ाफ़ी लाइट, एक्स्ट्रा लाइट बिल्कुल नहीं देनी जब तक कि आपका बर्ड 3 से 4 परसेंट प्रोडक्शन पे ना आ जाए। उसके बाद आपने वज़न को देखते हुए उनकी लाइट को बढ़ाना है आपने। अपने बर्ड्स का हर हफ़्ते वेट लाज़मी कीजिएगा, वज़न लाज़मी कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी मैनेजमेंट, आपकी देखभाल, आप जो उसे खुराक दे रहे हैं वो बर्ड को किस तरफ लेके जा रही है। जो भी उसके लिए शेल्टर बनाया है वो हवादार होना चाहिए। ये अतराफ़ में जहाँ पे जालियाँ लगी होती हैं उसके नज़दीक नीचे जो पट्टी होती है जहाँ पे ईंटें लगी होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची ना रखिएगा, क्योंकि यहाँ से फ्रेश एयर एंटर होगी, यहाँ से ताज़ा हवा अंदर दाखिल होगी। तो फ्री रेंज चिकन फार्मिंग मुस्तफ़ीदा भी है, फ़ायदेमंद भी है जब आपके पास जो चिक्स मौजूद हैं वो काबिल एतमाद चिक्स हैं, उनके वालिदैन जो थे, उनके जो ब्रीडर थे वो भी ऑर्गेनिक माहौल के अंदर पले हुए थे। आप जो उन्हें खुराक ऑफ़र कर रहे हैं वो भी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक खुराक है, देसी अजनासों से ऑफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल भी मेडिकेटेड खुराक अपने बर्ड्स को आप नहीं दे रहे। जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं उस जगह पे किसी किस्म का तनाव नहीं है। ये जो फार्मिंग है ये आपकी लेबर कॉस्ट को कम करती है, खुराक के अखराजात को कम करती है। इनक्यूबेटर्स जो कि आजकल पाकिस्तान में ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल के मैं आपको इनक्यूबेटर्स दिखा रहा हूँ जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। इंतहाई सस्ते दामों 6500 से 7200 रुपये की आपको प्राइस में ये दस्तियाब हो जाते हैं। इमारत जो आप बनाते हैं वो आप अपने अखराजात के मुताबिक बनाते हैं कि आपने कितनी बड़ी इमारत बनानी है। आगाज़ में चूज़ों को आप 0.25 स्क्वायर फुट पर बर्ड के हिसाब से जगह दे सकते हैं और फिर वक्त के साथ साथ आप उनकी जगह को खोलते जाते हैं, बिल्कुल कुदरती अजनास को देते हैं आप। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप सब्जियों के बकाया जात दें, चाहे आप किचन के बकाया जात दें या चाहे आप घरेलू पैमाने पे खुराक उन्हें तैयार करके दें, कोई भी अजनास आप उन्हें दे रहे हों, इस बात का हाँ ध्यान रखना है कि वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो मोल्डी या फंगस से भरपूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर इस चीज़ का बाद में कोई इलाज नहीं है। जब एक मरतबा बर्ड के जिस्म के अंदर फंगस की पैदावार बढ़ना शुरू हो गई तो फिर उसके बाद उसका जो निज़ाम होता है, उसका जो सांस का निज़ाम होता है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस है और उसका जो जिगर है वो काम करना बंद कर देगा। ना तो अगली खुराक का हाज़मा होना है और आपके बर्ड की बिट्ठें भी जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाती हैं और फिर आपके बर्ड के अंदर से कीमती नमकियात की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, मल्टीविटामिन्स की कमी होना शुरू हो जाती है। और ये वो वक्त होता है कि जब आप फील करते हैं कि अब मेरे बर्ड्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं आपसे गलती हो जाती है या फिर माहौल की वजह से आप कंट्रोल नहीं रख पाए, तो उस सूरत में भी लहसुन, अदरक, प्याज, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो बकाया सब्जियां जाते हैं, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने वाला हूं कि जो कि आपके बर्ड की ट्रीटमेंट करती हैं। आपको बिल्कुल भी बाज़ारी मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अंडों को जब भी इनक्यूबेटर में लगाएं या मुर्गी के नीचे रखें, हमेशा साफ़ सुथरे अंडे रखें, क्योंकि जितना साफ़ सुथरा फर्टाइल अंडा आप लगाएंगे उतना उससे हेल्दी सेहतमंद चिक निकलेगा। जितना हेल्दी चिक निकलेगा उतना बाद में जाके अच्छी किस्म की पट्ठी या अच्छी किस्म की मुर्गी में कन्वर्ट होगा। और ये वो वाले बर्ड्स होते हैं कि जो कि बाद में आपको जाके प्रॉफिट दे रहे होते हैं, जो आपकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। तो मेरी तमाम वीडियो का मकसद, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग का काम करें आपके पास ऐसा एरिया लाजमी मौजूद होना चाहिए, चाहे
चाहे आप वहाँ पे सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपने बर्ड्स को लेके आएँ, लेकिन लाज़मी लेके आएँ। इस वाले से जो बर्ड के अंदर जो लार्वी है, जो मैगट्स की फॉर्मेशन है, कि ये हम कैसे बना के अपने बर्ड्स को देते हैं, प्रोटीन की ज़रूरियात कैसे पूरी करते हैं, उनके वाले से भी मैं वीडियोज़ के लिंक नीचे दे दूँगा। मैं इसकी ऑर्गेनिक खुराक के वाले से लिंक नीचे दे दूँगा। अगर सब्जियाँ वगैरह उगाई हुई हैं आपने, अगर आपने दरख्त ऐसे उगाए हुए हैं, अगर आप बाकियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप इनकी एनर्जी पूरी कर रहे हैं, तो वो ठीक है। नहीं तो आप अलहदा से, अगर आपके पास जगह नहीं है इन सब के लिए, आप अपनी खुराक तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मज़ीद किसी किस्म की रहनुमाई आपको चाहिए होगी, उस वाले से कोई सवाल होगा, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वहाँ पे मैं आपको उसका आंसर करने की भरपूर कोशिश करूँगा, या मैं आपको उस वाले से वीडियो का लिंक दे दूँगा, या मैं उस पे मज़ीद वीडियो बना लूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।